तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। मैंने पहली वीडियो में आपको ग्रेजुअल अप्लाइड लोड के बारे में बता दिया है, इस वीडियो में सडनली अप्लाइड लोड के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, अगर सडनली अप्लाइड लोड है मेरा तो वहाँ पे एवरेज लोड जो है वो पी ही रहता है हमेशा। अगर ग्रेजुअल अप्लाइड लोड था तो P/2 हो गया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पी ही रहेगा। ठीक है बात, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। तो अगर मेरा सडनली अप्लाइड लोड है और मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, यू निकालना है, तो वहाँ से P इंटू डेल्टा एल तो हो जाएगा सिर्फ बस, या नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, और लेकिन हम पहले जो निकाल चुके हैं स्ट्रेन एनर्जी इन अ बार यू के लिए पहले भी एक फॉर्मूला लगा चुके हैं, हम निकाल चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी या AL। ठीक है बात। अब ये यहाँ पे भी ये भी U है और ये भी U है, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो P इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू A इंटू एल। क्या ये बात ठीक है? अब बात सारी फिर दोबारा से वही आएंगे भाई। अब स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर मुझे डेल्टा एल निकालना है तो स्ट्रेन इंटू लेंथ हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे डेल्टा एल की, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, P इंटू एप्सिलॉन इंटू एल, सही है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E A इंटू एल। ये एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है बात। अगर मुझे फिर दोबारा से देखो एक बार हुक्सला लगा लें एक बार, हुक्सला, क्योंकि स्ट्रेस भी कट जाएगी, स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। हुक्सला क्या था हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E, या नहीं, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो P इंटू सिग्मा बाई E, सही है बात, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E A। तो जो कटे बेटे काट पीट दो, E से E कैंसिल, ये सिग्मा इससे कैंसिल। ठीक है, अगर मुझे सिग्मा निकालना है यहाँ से तो सिग्मा क्या आ गया, 2P, 2 कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर चला जाएगा ना, 2P अपॉन A। अब मेरी बात सुनो ध्यान से एक बार, अभी तक जो भी स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने निकाला आपके लिए वो मैंने कई बार रटवाया भी था आपको। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है भाई, P/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर, मैंने कई बार बताया बोली बात। लेकिन ये जो फॉर्मूला आता है, ध्यान सुनना, अब इसका जिक्र आएगा, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए ही है। अब तक सडनली आया ही नहीं, इसलिए बताया नहीं गया, अब सडनली आ रहा है। अब यहाँ ध्यान सुनना बात, अगर सडनली अप्लाइड लोड हो तो स्ट्रेस का फॉर्मूला P/A ना हो के 2P/A हो गया है। ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल में अब मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल समझाऊंगा आपको जब, तो न्यूमेरिकल में आपने न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें लोड कैसे दे रखा है, सडनली अप्लाइड है या ग्रेजुअली अप्लाइड है या विद इम्पैक्ट है। अगर इम्पैक्ट लोड होगा तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा डेरिवेशन है ये डेरिवेशन आप रहने देना, ये थोड़ा सा टफ भी होगा और ज़्यादा छोड़ देना आप। ठीक है, लेकिन इसमें सिग्मा का फॉर्मूला जरूर याद करना आप लोग। तो सिग्मा का फॉर्मूला जो यहाँ से आता है वो क्या है, वो ये रहा। अपने सिग्मा का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, P/A 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2AEH अपॉन P इंटू एल। इसमें क्या कुछ क्या बता दूँ, P तो आपको पता लग गया, फोर्स ही है, A एरिया, E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, H यहाँ पे हाइट, जिस हाइट से वो लोड आ रहा है गिवन होगी आपको। ठीक है, P फोर्स है, L इसमें लेंथ है। अब देखो सिग्मा का फॉर्मूला, अगर मेरा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो ये रहा, सडनली अप्लाइड लोड है तो ध्यान सुनना ये रहा, और अगर विद इम्पैक्ट है या फ्री फ्लोम हाइट है, किसी हाइट से आ रहा है, हैमर ब्लो है, तो वो फॉर्मूला ये थोड़ा ध्यान रखना आप सारी बातें। ठीक है, एक बात छोटी सी बात और बताता हूँ, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल के पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डेरिवेशन डिटो सेम वैसे ही चलेगा, लेकिन अगर शियर स्ट्रेस आ गया तो सिग्मा यहाँ पे थी मेरी टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। अगर शियर स्ट्रेस आ गई तो शियर स्ट्रेस लिख दूँ यहाँ पे, तो यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, टॉ का स्क्वायर। अब ये टॉ क्या है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा, फर्स्ट में बता रखा आपको, अपॉन 2E क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बार था G, जिसे हमने शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला था, वो चेंज होके G हो जाएगा, V तो सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला भी आपने ध्यान रखना है भाई, ये है स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। अगर शियर स्ट्रेस लग रही है मेरे पास अलोंग द सरफेस वाली, एंगुलर डिस्टॉर्शन वाली स्ट्रेस लग रही है, ठीक है, तो फॉर्मूला ये आएगा।
क्लियर कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल, अपने डेरिवेटिव से वैसे ही चलेगा, जरूरत नहीं है मुझे बताने की आपको करने की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉ स्क्वायर अपॉन 2c, सी जी एक ही है ये, है ना। मैंने बताया एन भी हो सकता था, यहाँ पे बुक कई बार चेंज कर देते अपना नोटेशन, तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वही अगर मॉडल ऑफ रेजिडेंस निकालना है, अगर मॉडल ऑफ रेजिडेंस निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, टॉ स्क्वायर अपॉन 2 जी कहेंगे आप, एक ही बात है, चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।